कल्पना कीजिए, अगर आज से आपका हर विचार धीरे धीरे आपका भविष्य बनाना शुरू कर दे, तो क्या आप वही सोचेंगे जो आज सोच रहे हैं? क्या आप हर मुश्किल से पहले कहेंगे मुझसे नहीं होगा, या खुद से कहेंगे मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं? कहा जाता है मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही धीरे धीरे बनते जाते हैं। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या केवल अच्छा सोच लेने से जीवन बदल जाता है? क्या सिर्फ यह कह देना कि मैं सफल हो जाऊंगा सफलता के लिए पर्याप्त है? नहीं, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, वह उस पहले कदम की ताकत है जो हमें डर के बावजूद आगे बढ़ाती है। इसी बात को समझाती है सैकड़ों वर्ष पुरानी एक कहानी। मगध के एक शांत वन में ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। सुबह पक्षियों की आवाज, ठंडी हवा और ध्यान में बैठे शिष्यों से पूरा वातावरण शांत रहता था। उसी आश्रम में दो युवा शिष्य रहते थे। पहला था आनंद और दूसरा सुमित्र। दोनों की उम्र लगभग समान थी, दोनों परिश्रमी थे, दोनों सीखना चाहते थे। फिर भी दोनों के जीवन में एक बड़ा अंतर था, और वह अंतर था उनकी सोच का। आनंद जब भी कोई नया काम शुरू करता, उसके मन में सबसे पहले सवाल आते, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो? अगर मैं दूसरों जितना योग्य ही नहीं हुआ तो? वह काम शुरू करने से पहले ही अपने मन में हार की तस्वीर बना लेता, और धीरे धीरे उसका डर उसके प्रयासों से बड़ा होने लगा। दूसरी ओर सुमित्र भी असफल होता था, उसे भी डर लगता था, उससे भी गलतियां होती थी, लेकिन हर सुबह वह खुद से कहता, मैं सब कुछ नहीं जानता लेकिन सीख सकता हूं। समय बीतता गया, दोनों एक ही गुरु से सीख रहे थे, एक जैसा अभ्यास कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके परिणाम अलग होने लगे। आनंद कठिन कामों से बचने लगा, जबकि सुमित्र कठिन कामों को सीखने का अवसर मानकर करने लगा। एक दिन बुद्ध ने यह अंतर देख लिया और उन्होंने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। अगली सुबह बुद्ध ने दोनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम दोनों जंगल में जाना और वहां से ऐसी कोई वस्तु लेकर आना जो तुम्हारे मन की सच्चाई दिखा सके। दोनों ने प्रणाम किया और अगली सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता एक ही था, जंगल भी एक ही था, लेकिन दोनों की नजरें अलग थीं। आनंद चलते हुए सोच रहा था, यह जंगल कितना खतरनाक है। उसकी नजर सबसे पहले रास्ते में पड़े कांटों पर गई। हर कदम पर उसका मन खतरे खोज रहा था। उसी रास्ते पर सुमित्र भी चल रहा था। उसने भी कांटे देखे, उसने भी अंधेरा देखा, उसे भी अनजान आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने केवल